तो रही। Hey guys, welcome back to my channel Richie Rich Vlog. So I hope you all are good. So कहाँ थी मैं 15 दिन से? कोई व्लॉग, कोई वीडियो, कोई चैलेंज, कोई शूट नहीं हो पाया था। गुटकू हम कहाँ थे? सो एक्चुअली गुटकू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी गाइज, लिटरली इतनी ज्यादा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। तो पूरी बात मैं डिटेल में थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी अभी मैं अपने लिए पहले क्या कर रहे हो? नो तो अभी मैं कुछ बना के लाई हूँ अपने लिए, कुछ क्या दलिया बना के लाई हूँ। तो पहले मैं खा लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमारी गुटकू मैडम को क्या हुआ था। हॉस्पिटल गए थे? सही हो गए हो? नहीं हुए? हो गए हो? तो चलिए पहले खा लेते हैं दलिया और इसे भी खिला देते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। बताती हूँ कि क्या हुआ था पूरा सीन। हाय कर रहे हो? करो हाय। हाय 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 बोलो हाय हाय हाय। लो छाछ पियो पियो। ओहो छाछ पियो। फ्लाइंग किस कर दो। ये अच्छा हंस के दिखा दो। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और गुटकू को सुला दिया है और अभी अभी पतिदेव की फरमाइश आई है कि उन्हें हलवा खाना है। तो चलिए तैयारी मैंने कर ली है। पहले हलवा बना लेते हैं और दिखाती हूँ कि कैसे बना रही हूँ हलवा और फिर आपको बताती हूँ कि गुटकू को क्या हुआ था, फुल स्टोरी। क्योंकि वो आराम से सो गई है तो मैं अभी आपसे आराम से बात तो भी कर पाऊंगी, वरना वो तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। चलिए बनाते हैं पहले हलवा। तो सबसे पहले मैंने पैन को गरम कर लिया है और गरम होने के बाद इसमें हम डाल देंगे घी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरी आटा, चीनी और थोड़े से बादाम। बादाम को मैंने मिक्सी में बस एक बार पीस लिया है क्योंकि ना गुटकू भी इजीली खा लेती है और अगर काटो तो फिर वो मैडम मुंह से निकाल निकाल के फेंकती हैं। और साथ ही में 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर घी हो गया है गरम। अब इसमें डाल देते हैं अपना आटा। तो ये मैं अभी डाल रही हूँ इसमें आटा और इसको अब अच्छे से भून लेंगे जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए अच्छे से। सो गाइस घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो अभी मैंने बस 1 चम्मच घी और डाला है इसमें और इसे धीमी आंच पर ही भूनेंगे जिससे कि यार कच्चा ना लगे। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का हलवा देखा है, पता नहीं क्या सफेद सफेद सा लगता है, बट मैं डार्क ब्राउन कलर का ही बनाती हूँ। तो अभी दिखाऊंगी जब पूरा रेडी हो जाएगा इसका कलर कैसा आता है। और घी मैंने इसलिए डाल लिया है क्योंकि जब तक यार हलवे में घी तैरता हुआ ना दिखाई दे ना तो मजा नहीं आता। तो इसको बस धीमी धीमी आंच पर अभी भूनते रहेंगे जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। और चलिए भूनती हूँ फिर दिखाती हूँ कि भूनने के बाद ये कैसा दिखता है। सो गाइस देखिए ये हलवा मतलब अच्छे से भुनने लगा है और कलर देखिए इसका कितना प्यारा आ रहा है। तो ये डार्क ब्राउन कलर का होने लगा है अब। और थोड़ा सा और भुन जाए फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। और जितना हमने आटा लिया है उसका जस्ट डबल पानी डालेंगे। अभी मैंने इसमें डाल दिया पूरा 1 गिलास पानी। इसको अच्छे से मिला लेंगे अब। एंड देखिए गाइस हलवे ने पानी अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। और चीनी उतनी ही डालेंगे जितना हमने कि आटा लिया था। तो आटा लिया था हमने लगभग 1 कटोरी से थोड़ा सा कम था, उतनी ही हमने इसमें चीनी डाल दी। और चीनी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हम धीमा ही रहने देंगे क्योंकि धीमी धीमी आंच पे जब खाना पकता है ना तो उसका टेस्ट अलग ही आता है गाइस। इसको अच्छे से पकने देंगे थोड़ी सी देर। देखिए कंसिस्टेंसी कितनी प्यारी आई है। और अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बादाम
ग्राइंड कर लिए थे उन्हें डाल देंगे इसके अंदर। तो ये रहे वो बादाम, सारे बादाम इसमें डाल देते हैं, इसे भी अच्छे से मिला देते हैं। तो लग रहा है ना यम्मी देखने में, और यार सच में मेरा भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं खा सकती मैं, डाइटिंग, क्योंकि बहुत खा लिया यार मैंने इन 15 दिनों में, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ खाया है। तो बस 2 मिनट और इसे पकने देंगे और ये बस हलवा हमारा रेडी है, और फिर इसे सर्व करते हैं और देते हैं अपने हस्बैंड को, जिनका हुक्म था हलवा बनाने का। तो चलिए करते हैं हलवे को सर्व। सो गाइस, सारा काम हो गया है मेरा कंप्लीट, और गुड्डू अभी तक सो रही है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली गुड्डू को, जो मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना पाई, इतना दिन लग गए रिकवर होने में उसे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि गुड्डू को ना, मतलब उस दिन जिस दिन इसकी तबीयत खराब हुई, बहुत चिड़चिड़ा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इसको अपनी नानी के घर ले चलते हैं, जिससे इसका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। तो हम इसे ले गए उस दिन इसकी नानी के घर, और वहां जाकर इसके हल्का हल्का फीवर आना शुरू हो गया। अब फीवर इतना नहीं था, इतना ही था 199। सो इसको हमने, जो हम हमेशा पैरासीटामोल देते हैं, वो दी, और इसका फीवर उतर गया। तो हमें लगा ठीक है, नॉर्मल फीवर होगा, 1-2 दिन रहता ही है, धीरे धीरे करके ये सही हो जाएगा। वो रात निकल गई, अगले दिन भी इसको फीवर वैसे ही रहा 199, एक बार 101 भी पहुंचा, लेकिन फिर भी वो दवाई से उतर गया। तो हमें लगा कि ठीक है, 2-3 दिन तो इसको हमेशा जब भी फीवर आता है, वैसे तो इसे टचवुड बहुत टाइम से फीवर नहीं आया था, बट लास्ट इसको आया था मार्च में, जब हमारी एनिवर्सरी थी 10 मार्च की, मुझे अभी तक याद है। तो उस दिन इसे लास्ट फीवर आया था। उसके बाद से इसकी जरा भी तबीयत खराब नहीं हुई थी, और ना इसे फीवर, ना को कुछ भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम। सो 2 दिन इसको नॉर्मल फीवर रहा, और तीसरे दिन इन्हें जाना था कहीं काम से। तो मैं तो अपनी मम्मी की आई थी इसकी नानी के घर, क्योंकि यहाँ पर फिर हम दोनों अकेले हो जाते हैं, तो ये भी बेचारी परेशान हो जाती है। तो हम इसको वहीं ले गए थे कि इसका भी थोड़ा मन लगा रहेगा। और तीसरे दिन इसका फीवर इतना ज्यादा हाई हो गया था, 103, 104। तो उस टाइम हमें थोड़ा डर लग गया कि यार ये इतना ज्यादा फीवर हो गया, और दवाई के बाद भी फीवर नहीं उतर रहा था गाइज। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी ना इसकी कि हम लोग लिटरली देख के बहुत बुरी तरह डर गए थे। तो मम्मी और मैं इसको लेके गए डॉक्टर के यहाँ, जिनसे इसकी दवाई चल रही थी, क्योंकि उन्होंने दवाई लिख रखी है, तो हम इसको वही दवाई देते हैं जैसे नॉर्मल फीवर आ जाता है। तो बट उस दिन इसका फीवर 104 से नीचे ही नहीं जा रहा था। इसको दवाई दिए हुए भी पूरे 2 घंटे हो गए थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा था इसका फीवर। सो हम लोग इसे लेके गए डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर के यहाँ गाइस इस टाइम इतनी भीड़ चल रही है ना, मतलब वैसे ही न्यूज़पेपर्स आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को ही कितनी दिक्कत हो रही है, डेंगू और ये सब। तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि यार डेंगू या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो ना हो ना हो। तो हम लोग इसे ले गए डॉक्टर के यहाँ, और वहां पर इतनी भीड़, और ये हम लोग वेटिंग रूम में बैठे रहे। और फिर इसके संग क्या हुआ ना, इसके पैर हाथ बिल्कुल ठंडे होने लगे, और तब तो मतलब मम्मी और मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि हमारी क्या हालत हो गई थी। सो फिर हमने कंपाउंडर से कहा कि जल्दी दिखवा दीजिए। तो हम लोग जैसे तैसे डॉक्टर के पास गए जब, तो डॉक्टर ने इसकी कंडीशन देखते ही गाइस बोल दिया कि इसको तुरंत ही तुरंत एडमिट कराओ, बिल्कुल देर मत करो, घर भी मत जाना, और यहीं से डायरेक्ट एडमिट कराओ हॉस्पिटल में। तो हमने कुछ नहीं किया, हम घर भी नहीं गए, डायरेक्ट हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और उस टाइम डॉक्टर ने इसको एक दवाई दी थी जिससे कि इसका फीवर उतर जाए, क्योंकि फीवर इसको बहुत हाई था, 104 था जैसा कि मैंने आपको बताया। सो इसका फीवर उस टाइम उतर गया आधे घंटे में, और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो जब हम लोग इसे वहां लेके पहुंचे, वहां पे मेरा भाई भी आ गया था, पापा वगैरह सब लोग आ गए, और क्या कहते हैं, मतलब इसका फीवर उस टाइम उतर गया। तो हमें लगा यार हमने फालतू एडमिट कराया, फीवर उतर गया है। तो और बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी। मैं आपको इसकी पहले क्लिप दिखाती हूँ कि ये कितनी नॉर्मल थी वहां पर, जब इसके ड्रिप वगैरह लगे तो बिल्कुल आराम से खेल रही थी।
सो जैसा कि आपने देख लिया गाइज, ये बिल्कुल नॉर्मल थी, आराम से खेल रही थी। तो हम लोगों ने खाना पीना खाया, मतलब बाजार से खाया था क्योंकि घर पे तो उस टाइम बना ही नहीं था। तो हम लोग दो दो करके जाके आराम से खाना खाया है। और अचानक जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ या पता नहीं क्या, इसको ड्रिप चढ़ रही थी और इतनी बुरी तरह कांपने लगी है। और इसका फीवर चेक किया, अगेन 104। और गाइस सीरियसली वहां पर 2-3 लोग और थे, यहाँ तक कि जिसने ड्रिप लगाई थी उसने भी ये बोला कि ना इसके लक्षणों से लग रहा है कि इसके डेंगू है। और कसम से गाइस, मतलब न्यूज़पेपर्स में जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, तो लिटरली इतना दिमाग खराब हो गया था ना उस टाइम कि मैं बता नहीं सकती कि हम लोगों पे क्या बीत रही थी। वो रात बहुत मुश्किल से निकाली है, मतलब हम लोगों ने। सो ये लिटरली इतनी बुरी तरह कांप रही थी और बिल्कुल बस इन्हीं की गोदी में थी। मेरे पास तो ये आई नहीं रही थी, तो मेरे हस्बैंड के पास ही थी। और क्या कहते हैं, एक मिनट, तो सॉरी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। तो क्या हुआ उस दिन, मतलब उस रात को इसका फीवर बिल्कुल उतरने का नाम नहीं ले रहा। और डॉक्टर ने टेस्ट कराने की बोली थी अगले दिन, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। तो वैसे ही ड्रिप लगाने में इसने इतना परेशान कर दिया था, इतना रोई। जैसे तैसे इसके इंजेक्शन लग के ये सब होके इसका फीवर शांत हुआ। पहले मैं आपको वो क्लिप दिखा देती हूँ कि इसकी कितनी बुरी हालत हो गई थी और हम कितनी बुरी तरह डर गए थे ना। मतलब पहले आप क्लिप देख लीजिए, वीडियो। वो तो रही नहीं। तो ये हालत हो गई थी गुड्डू की, मतलब इतनी बुरी तरह कांप रही थी और फीवर इतनी तेज कि हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और सब लोग रो गए थे वहां पर। मतलब उस दिन तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर जब तक इसका फीवर नहीं उतरा तो मम्मी पापा भी हॉस्पिटल ही रहे, तो वो लोग भी वहीं वेट करते रहे। जब इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक लगी और ये आराम से सो गई, तब जाकर गाइस मम्मी पापा गए घर, क्योंकि उनको हमने बोल दिया था कि इतने लोग नहीं रुक सकते थे। तो मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा भाई और मेरी कजन, फिर भी हम 4 लोग रुके थे क्योंकि इसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था किसी का। तो सब बोल रहे थे कि नहीं हम यहीं रुकेंगे। तो मम्मी पापा को हमने घर भेज दिया। और अगले दिन गाइस इसकी टेस्टिंग हुई। और अगले दिन गाइस आप मानोगे नहीं, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, या यार चमत्कार ही बोलूंगी मैं तो, कि इसकी टेस्टिंग सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, सिर्फ पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था जिसकी वजह से इसका फीवर नहीं उतर रहा। हाँ कुट गई। आओ ऋषिका आओ। अगेन वो सो गई है, मतलब लेट गई है। तो मैं आपको पहले पूरी बात बता देती हूँ। तो इसकी टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, बस पेट में थोड़ा इन्फेक्शन आया था और थोड़ा हीमोग्लोबिन कम आया था। वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि 3 दिन से खाना पीना कुछ नहीं खा रही थी अच्छे से, ना दूध ले रही थी ना कुछ, इसलिए। सो गाइज मतलब इतना ज्यादा डर लग गया था ना हम लोगों को। लेकिन जब टेस्ट रिपोर्ट आई और अगले दिन ये इतनी नॉर्मल हो गई थी, इतनी नॉर्मल कि इससे बेड पे ही नहीं रुका गया। और मैडम बेड से उतर के भग रही, फिर इसकी ड्रिप हटवा दी थी हमने क्योंकि ये रुकी नहीं रही थी और बार बार उसे खींच रही थी। और मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाती हूँ कि कितनी सही हो गई थी अगले दिन ही। तो वहां पे मतलब जो हमारा फ्लोर था उसके बाहर ही ऋषिका बहुत बड़ी बैल्कनी थी। तो ये मैडम छत पर खेल रही थी। मैं आपको पहले क्लिप दिखा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। ऋषिका गुड्डू बदमाशी कैसे करता है? अच्छा डांस कर दे ना गुड्डू। देखो माँ को देखो पहले। ही ऋषिका गुड्डू बदमाशी कैसे करता है? अरे इधर देख के बदमाशी कैसे करता है गुड्डू? गुड्डू बदमाशी कैसे करता है? गुड्डू बदमाशी कैसे करता है? सो जैसा कि आपने देख लिया गाइस,
इन मैडम की कंडीशन नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक हो गई थी, जैसे कि कोई चमत्कार ही हो गया हो। और डॉक्टर ने भी फिर इसको छुट्टी के लिए बोल दिया था। हाँ सीधे बैठो। हाँ चलो तो अपने पापा के पास चल जाओ, मम्मा बात कर ले। इसको ले लीजिएगा एक बार। जाओ पापा पास जाओ, जाओ जाओ, पापा चॉकलेट दिला के लाएंगे। सो अभी मैंने इसे भेज दिया है चॉकलेट लेने इसके पापा के साथ, क्योंकि बिल्कुल बात नहीं करने देती आप लोगों से मुझे। सो उसकी मतलब नेक्स्ट डे ही छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से और बिल्कुल ठीक हो गई थी ये। लेकिन इतनी वीकनेस आ गई थी ना इसे, इतनी वीकनेस आ गई थी कि चल भी रही थी तो इसके लिटरली पैर इतनी बुरी तरह कांप रहे थे, बहुत ज्यादा। और सबसे मेन बात जो मुझे आप लोगों से करनी थी कि इस छोटे से सिनेरियो ने मुझे ये बता दिया कि कौन अपना है गाइस और कौन अपना बनने का दिखावा करता है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने सीरियसली सोचा भी नहीं था जिनके लिए कि ये लोग कॉल या मैसेज करके पूछेंगे भी, बट उन लोगों ने रेगुलर मैसेजेस किए हैं। सो थैंक यू, आप लोगों ने गुड्डू की इतनी केयर की। और कुछ लोग जो इतने क्लोज, इतने अपने बनते हैं, सिर्फ बनते हैं गाइस, कोई अपना नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं था, कोई भी। और आप लोग समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जो लोग जितना अपना बनते हैं, सो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इतना ढोंग ना दिखाया करें। जब मुझे आप लोगों की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब मेरी लड़की को जरूरत थी तो आप में से कोई भी नहीं था, कोई भी। सो ठीक है, किसी को आपकी जरूरत नहीं है, किसी को आप लोगों का साथ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट प्लीज दिखावा मत किया कीजिए अपना बनने का। जब आप लोग ऐसी कंडीशन में हमारा साथ नहीं दे सकते तो प्लीज दिखावा मत किया कीजिए। और मुझे इसके आगे कुछ नहीं बोलना। पर गाइज थैंक यू जिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना सब कुछ किया, थैंक यू सो मच। चलिए मुझे इस चीज को ज्यादा डीपली नहीं लेना हो, मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ये भी हुआ तो इससे मुझे एक सीख ही मिली है। ठीक है ओके, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि टाइम आने पर आपको सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और आप लोग भी सोचते होंगे कि बहुत लोग नहीं दिखते मेरे व्लॉग में, वो क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं आना चाहते, या है या नहीं है, एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो चलिए इस टॉपिक को अब हम यहीं खत्म करते हैं। और गुड्डू आ गई है, पहले गुड्डू के साथ थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ऋषिका चीज लेके आए हो, क्या लाए हो, दिखाओ दिखाओ। लो मम्मा को दे दो, मम्मा खा ले। अच्छा ऋषिका देखो, डांस करके दिखाना, डांस कर दो। और ये देखिए गाइस, इसने बिस्किट खा के क्या हालत करी है अपने कपड़ों की। ऋषिका लाओ खोलू, फ्लाइंग किस करो। अच्छा ऋषिका बदमाशी कैसे करते हो? क्लैप कर दो, क्लैप। ये अच्छा हंस के दिखाना। सो गाइस आज इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। अभी अभी जस्ट किचन से आई हूँ और ऐसी पसीने पसीने हो गई थी, तो जस्ट अभी अभी मैं नहा कर आई हूँ। और गुड्डू मुझे क्यों मार रही है? बस कैमरा दिखा और हाय। गई हाँ, डिनर हो गया आपका? तो गाइस डिनर में हमने बाजार से खाना मंगाया है। और हाँ, ये तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई, ये की है हमारी गुड्डू मैडम ने पूरे बेड पर पेंटिंग। तो बस इसको पेन मिल जाए, ऐसी नानी के यहाँ पूरी दीवारों पर पेंटिंग कराई है। हाँ मम्मा, मामा कहाँ है मामा? मामा तो है ही नहीं, मामा तो अपने घर पर है। मामा तो चलिए अभी हम लोग कर रहे हैं खाने का वेट, क्योंकि खाना हमने मंगाया है बाजार से।
तो चलिए खाना आता है, मैं दिखाती हूँ कि क्या कैमरा कहाँ कर दिया, तो दिखाती हूँ मैं कि क्या मंगाया है और फिर एंजॉय करते हैं अपना डिनर। सो गाइस खाना हमारा आ गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था आज बाज़ार से खाना मंगाया है। सो खाने में मंगाई है पनीर की सब्जी और रोटी और ये साथ में सैलेड। तो अभी हम लोग एक ही प्लेट में खा लेंगे, मेरे हस्बैंड और मैं। तो चलिए पहले डिनर एंजॉय करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। इस डिनर हो गया हमारा कंप्लीट और सच में इतना घटिया खाना आया था ना आज, और जबकि हम इसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं हमेशा, लेकिन आज इतना बेकार इतना गंदा खाना था कि खा ही नहीं है। मैंने तो बस एक ही रोटी खाई, वैसे भी खानी एक ही थी मुझे तो। और गुड्डू मैडम सो गई है, गुड्डू के पापा भी सो गए हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं सोने, इस ब्लॉग को एडिट करती हूँ फिर मैं भी सोती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।